यूपी में अपराधियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गुस्से में, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई। विधानसभा में आपराधिक घटनाओं से हुई थी सरकार की चर्चा, तो बाबा का बुलडोजर गुस्से में अपराधियों की करोड़ों की आलीशान बिल्डिंगों को रौंद डाला। खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश सरकार जहां माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर अपराध और अपराधियों को नेस्तनाबूद करने में लगी है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में धुआंधार चला बुलडोजर और अपराधियों में खलबली मची हुई है। लेकिन बुलडोजर थोड़ा सा बीच में रुका हुआ था। विधायक रहे मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गे सहम गए थे। लेकिन मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी चित्रकूट प्रकरण में जहां तहलका मचाया था, ऐसे में वहीं माफिया डॉन अतीक अहमद के गवाह की हत्या ने फिर सोए हुए बुलडोजर को जगा दिया और दिन दहाड़े हत्या ने सरकार की किरकिरी कराई। और विधानसभा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। गवाह की हत्या करने वालों का इनकाउंटर भी हुआ और बुलडोजरों की गरज से अतीक के मकान सहित कई समर्थकों के मकान को जमींदोज कर दिया गया। अतीक अहमद के लोगों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटों में विधायक अब्बास अंसारी आदि के भी मकान पर मऊ में बुलडोजर ने रौंद कर मकानों को जमींदोज कर दिया। तो गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी के करीबी रहे स्वर्गीय कमलेश सिंह, जो सैदपुर दहन के निवासी बताए जाते हैं, का मकान रेलवे स्टेशन के बगल में बना हुआ था, बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था। 5 मार्च 2023 को तड़के बुलडोजरों ने करोड़ों के मकान को जमींदोज कर दिया। कमलेश सिंह बुलडोजर चला गया, क्या है पूरा मामला, क्यों चला गया, क्या? ये उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश सिंह के खिलाफ जो है धारा 10 के अधीन, आरबीओ एक्ट में धारा 10 के अधीन एक नोटिस जारी की गई थी। इन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे 2 तल्ले का मकान बनाया हुआ था और सेटबैक को आच्छादित करते हुए भी कुछ निर्माण था, तो जिसके खिलाफ हमारे यहाँ पर मुकदमा चला और नियत प्राधिकारी का आदेश हुआ डिमोलिशन का 18/8/21 का। इसके पश्चात इन्होंने अपील दायर की थी नियंत्रक प्राधिकारी के यहाँ पर, जिसमें अपील इनकी निरस्त कर दी गई और डिमोलिशन नियत प्राधिकारी के डिमोलिशन आदेश को बहाल किया। तो पूर्व में नोटिस दी गई 18/8/21 के अनुपालन हेतु कि स्वयं अपना निर्माण हटा लें जो अशमनीय निर्माण है, किंतु इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 5/3/2021 को मैं पुलिस बल उपस्थित होकर 18/8/21 के आदेश का अनुपालन कराया गया। मैडम, ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर मई 2022 में भी कोई आदेश दिया गया था? जी, मई 18/8/21 जब इनकी अपील निरस्त की गई तो इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था कि इनके द्वारा स्वयं हटा लिया जाए निर्माण अपना, जो भी अशमनीय निर्माण है, किंतु इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई इतने दिनों तक। तो फाइनली आज हम लोगों ने इनको पुलिस बल के द्वारा इनका निर्माण जो अवैध था उसे हटा दिया है। तो वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी रहे स्वर्गीय कमलेश सिंह के करोड़ों के मकान को जमींदोज करने के बाद भी बुलडोजर यही नहीं रुका। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी एवं सांसद अफजाल अंसारी के पैतृक गांव में बने डॉक्टर M.A. अंसारी इंटर कॉलेज पर भी बुलडोजर चला, जहां सरकारी ज़मीन पर बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कराया। दोनों स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और उनकी देखरेख में पूरी कार्रवाई की गई। आइए सुनाते हैं एडीएम गाजीपुर ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा। सर, गाजीपुर में आज बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई है? सर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की अतिक्रमणकारियों एवं भूमाफियाओं के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज कार्रवाई की गई है। जो आपराधिक व्यक्ति थे कमलेश सिंह, उनके द्वारा गोड़ा देहाती में मकान बनाया गया था जो स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध था। उसमें नियत प्राधिकारी द्वारा उसको डिमोलिशन का ऑर्डर किया गया था। उनके द्वारा अपील
नियंत्रक प्राधिकारी जिलाधिकारी के यहाँ की गई थी, वह निरस्त हो गई थी। उसके आदेश के अनुपालन में आज जो कार्रवाई की गई है। ऐसे में एक और बुलडोजर की कार्रवाई की गई है मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी जो कॉलेज प्रबंधकीय बताया जाए उस पर भी। हाँ, मौजा रसूलपुर जमाल देहाती मुहम्मदाबाद में आराजी संख्या 22 जो ग्राम सभा सरकार की भूमि थी उस पर उनके द्वारा 4 दीवारी का निर्माण किया गया था, जिसको आज गिराया गया है। सर, जो मोहम्मदाबाद में कार्रवाई हुई किसका मतलब था ये कब्जा? सर, ये कॉलेज का कब्जा था, उस पर यमी अंसारी कॉलेज का कब्जा था, उसकी 4 दीवारी आज उस संबंधित आराजी पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। सर, ऐसे में अभी देखा जा रहा है फुलनपुर में बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई, पूर्ण रूप से नहीं कराई गई, ऐसा सूचनाएं मिली है। जो पोकलैंड आई थी वो खराब हो गई हैं, वो पोकलैंड बनने के लिए गई है। नियमानुसार अगर आवश्यक होगा तो फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान ने बड़ा आलीशान मकान बनवाया था और करीब 1-2 दशक पहले से यहाँ सेल टैक्स और यूनियन बैंक का कार्यालय भी था। उसे आनन फानन में 24 घंटे के अंदर खाली कराया गया और उसे लेकर व्यापारियों में किस तरह का रोष था, क्योंकि ये कार्यालय बनारस जा रहा था और ऐसे में व्यापारियों ने अधिकारियों पर दबाव बना के इस कार्यालय को रोका है। तो आइए सुनाते हैं व्यापारियों की क्या राय थी। गाजीपुर में शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। गाजीपुर का जीएसटी ऑफिस गाजीपुर में शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये प्रदर्शन की वजह यह है कि जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है, उनके लापरवाही के विरोध में ये प्रदर्शन है। प्रशासन जिलाधिकारी ने ये बात इनको निर्देशित कर दिया था कि ये बिल्डिंग को आप खाली करके आप कहीं और रेंट पे ले लिया जाए। इन्होंने इस संदर्भ में काफ़ी जगहों पे बिल्डिंगें देखी और गाजीपुर के, जैसा कि हमारे निर्गुण की संगठन मंत्री ने बताया कि नगर पालिका खाली है, बहुत सी प्राइवेट बिल्डिंगें खाली हैं। इनके पास क्या है कि आपको बताने में गर्व है कि पूरे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू आता है तो जीएसटी से आता है। और ऐसे में इनके पास ये चाह रहे थे कि बहुत सस्ते में मिल जाए और चीज़ों को लापरवाही के वजह से आज ये दिन देखने को लगा। 1.5 साल से इनको वार्निंग दी गई थी कि अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट कर लिया जाए और ये उन्होंने बार बार वार्निंग के बाद, जिलाधिकारी के वार्निंग के बाद भी इन्होंने शिफ्ट नहीं किया और शिफ्ट नहीं करने की वजह से आज ये चीज़ें हुई और हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं और इसका पूरा खामियाजा व्यापारी समाज भुगतेगा। इसलिए कि जब गाजीपुर से शिफ्टिंग हो जाएगी तो पूरे व्यापारी समाज को फिर जहाँ कहीं शहर से बाहर जाएगा तो उसमें होगा। इस संदर्भ में हमारी गुड्डू केशरी, हमारे विजय शंकर वर्मा, अनिरुद्ध केशरी से एडीएम से हमारी अभी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि ये गाजीपुर से बाहर शिफ्ट नहीं होगा। आप उसी संदर्भ में ये 3-4 बिल्डिंगों का सर्वे करने गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो है किसी तरह से यहाँ से हम लोगों का एक क्लेम है, एक कहना है कि ये कहीं फ़िलहाल ये यहाँ से किसी भी बिल्डिंग में नगर पालिका में शिफ्ट कर दें, रामलीला मैदान के कर दें या कहीं भी कर दें और उसके बाद अपने हिसाब से निगोशिएट करके रेट पे अपने किराए पर बिल्डिंग को लेके यहाँ से शिफ्ट करें। किसी भी हाल में ज़िले से बाहर जीएसटी का ऑफिस जाना इससे बड़ा दुर्भाग्य, प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं होगा। तो उन्होंने इस बात में आश्वस्त किया है एडीएम ने कि गाजीपुर से बाहर नहीं जाएगा, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग खाली होगी। निर्गुण दास केसरी, संगठन मंत्री, व्यापार मंडल गाजीपुर। ये प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यह ऑफिस जो है 4-5 महीनों से ट्रांसफर करना था। यहाँ के अधिकारियों के उदासीनता के वजह से यह बिल्डिंग नहीं बदल पाए, इसलिए हम लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं कि का नाम है गाजीपुर का रिकॉर्ड गाजीपुर में रहेगा, गाजीपुर से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, यहाँ सरकारी बिल्डिंगें बहुत खाली हैं। नगर पालिका परिषद की जो टाउन हॉल वाली बिल्डिंग है
वह पूरी पूरी खाली है। और जिसके प्रशासक कलेक्टर साहब हैं, वह कलेक्टर साहब उस बिल्डिंग को दे करके इसको शिफ्ट करा दें, यही हमारी मांग है। व्यापार मंडल यही मांग करता है कलेक्टर साहब से कि वो जो टाउन हॉल में बिल्डिंग खाली है, नगर पालिका की पूरी पूरी खाली है, उसी में ट्रांसफर करा के इस ऑफिस का रिकॉर्ड वहीं रखवा में। व्यापार मंडल जिंदाबाद। बहरहाल वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यालय तो गाजीपुर में रुक ही गया और व्यापारियों में इसको लेकर हर्ष भी है, लेकिन अब तो तय दिखता है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, सूबे के मुखिया का बुलडोजर अपराधियों पर चलता ही रहेगा, चाहे अपराधी स्वर्गवासी ही क्यों न हो। वैसे राजनीतिक दल जब तक अपने दलों में अपराधियों को पालेंगे और उन्हें महिमा मंडित करेंगे तो ऐसे ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।